गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पाइथन क्लासेस में लेक्चर 2। तो अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था कि पाइथन के क्या एडवांटेज है, इंट्रोडक्शन देखा था, एडवांटेज देखे थे और इसके फीचर्स देखे थे। आज अपन आगे चलते हैं इसी में और ये भी देखा था कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन देखा था अपन। अब अपन चलते हैं, आज अपने पास जो नेक्स्ट है और आईडी देखा था। पाइथन की जो आईडी अपन ने काम देखा था कि उसकी पाइथन का सॉफ्टवेयर डाला था, उसके बाद फिर अपन ये आईडी। अब अपने पास नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल एंड सिंपल डेटा टाइप्स। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल्स एंड सिंपल डेटा टाइप्स। तो अपने पास देखिए वेरिएबल, पहले अपने पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज वेरिएबल। तो इट इज डेटा होल्डर। वेरिएबल क्या है? एक डेटा होल्डर है जो किसी वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। वेरिएबल बनाने का जो सिंटैक्स होता है पाइथन में, वेरिएबल का नाम इक्वल टू डेटा वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे पास हो। उसके बाद हमारे पास है नेमिंग रूल्स, यानी किसी वेरिएबल को बनाने के जो हमारे पास रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो पहला रूल हमारे पास है ए वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट, यानी एक वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट किससे होना चाहिए? अल्फ़ाबेट्स, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कोई लेटर हमारे पास चाहे वो अपर केस में चाहे और या अंडरस्कोर, नॉट विद ए नंबर, यानी नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी वेरिएबल हमारा स्टार्ट हो, पहला लेटर हमारा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नॉट ए नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि ए वेरिएबल कैन ओनली कंटेंट, यानी एक वेरिएबल सिर्फ कंटेंट कर सकता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक आप बना सकते हो एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। आप उसके ऐसे डिफाइन उसको नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अपन चल रहे थे नेमिंग ऑफ रूल्स, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज था इसलिए कुछ रुक गया था पीछे प्रेजेंटेशन। तो पहला रूल हमने बोला था कि जो वेरिएबल डिफाइन करने का रूल्स होता है पाइथन में कि पहला हमारा लेटर किससे होना स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, पर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि इसमें जो वेरिएबल्स बन सकता है वो कैसा बन सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक बना सकते हैं। कैसा बनाते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक, या अगर कोई करेक्टर स्टार्ट ना करना तो हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी हम स्पेशल सिंबल्स अलाउ नहीं करते, सिर्फ अंडरस्कोर लगाते हैं। अंडरस्कोर को क्योंकि ये करेक्टर मानता है इसलिए अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स नॉट बी एक कीवर्ड, यानी कीवर्ड के नाम से हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। जो हमारे जिस नाम से वेरिएबल और कीवर्ड होंगे उस नाम से हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो हमारे कैसे, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पाइथन में जो डेटा टाइप्स हमारे पास हैं वो इतने टाइप के डेटा टाइप्स हमें मिलेंगे आपको। नन, न्यूमेरिक में हमारे पास मिलेंगे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड वूल। पहला डेटा टाइप नन, कोई जिसका नथिंग। दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक जिसमें मिलेंगे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड वूल। तीसरा हमें मिलेगा स्ट्रिंग। चौथा हमें मिलेगा लिस्ट, नेस्ट, टपल, सेट, रेंज और डिक्शनरी। एक एक करके डेटा टाइप्स पे अपन देखेंगे कौन कौन से डेटा टाइप किस टाइप से अपन यूज होते हैं। तो अभी आप जान लीजिए जो हमारे पास पाइथन में डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं कौन कौन से। नन, न्यूमेरिक के अंतर्गत कितने आते हैं? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड वूल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, रेंज और डिक्शनरी। इतने टाइप के डेटा टाइप्स में अवेलेबल हमारे पास है। अब देखिए पाइथन में हमारे पास जो है एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? जब अपन बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पाइथन्स, तो पहला हमारे पास एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज ए डिफाइंड एज ए इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो पाइथन प्रोग्राम का क्या है, एक एलिमेंट्स, एक पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पाइथन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब होता है रिजर्व वर्ड विद स्पेसिफिक मीनिंग, यानी जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड बने होते हैं और जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स। दूसरा हमारे पास आइडेंटिफायर्स, यूजर स्पेसिफाइड नेम्स, जिनको यूजर स्पेसिफाइड करता है, जो यूजर डिफाइन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तीसरा हमारे पास रिटर्न्स मतलब डेटा वैल्यूज लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स एंड कलेक्शंस, जो किसी डेटा का कलेक्शन करते हैं, जैसे स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग है क्या? इसमें अल्फाबेट्स का कलेक्शन, नंबर्स,
तो ये जितने भी हमारे पास हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, लिटरल्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स ऑफ सिंबल्स यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी वो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स या अपन बोलते हैं जिनके माध्यम से हम कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, तो देख लीजिए हमारे पास अब जैसे क्वेश्चंस आता है एलिमेंट्स ऑफ पाइथन, तो पाइथन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम, जो किसी प्रोग्रामिंग के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड, आइडेंटिफायर्स जो यूजर डिफाइन करता है, चाहे फंक्शंस नेम हो चाहे वेरिएबल्स नेम हो। लिटरल्स डेटा वैल्यूज लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स एंड कलेक्शंस। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स जिनके माध्यम या वो सिंबल्स जो यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिनके माध्यम से हम लॉजिकल ऑपरेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स, तो पहला हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास प्लस, माइनस, एस्ट्रिक्स, डिवीजन, ठीक है, डबल स्टार, डबल स्लैश और उसके बाद हमारे पास मॉडुलस। अभी इनका हम एक एक बताएंगे, इनका अलग अलग मीनिंग होता है हमारे पास, इनको हम यूज करते हैं कैसे। अब जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपन कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला काम है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास है उन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग में अपन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, अपन पाइथन प्रोग्रामिंग को ओपन करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग ओपन करने का तरीका हमारे पास क्या है, सिंपल, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा एंड शो करते हैं। स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में जाने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद हमने आपको बताया क्या खोलते हैं, IDLE, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पाइथन का हमारे पास इन्वायरमेंट खुल जाएगा। किसका इन्वायरमेंट खुल जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी एक एक ऑपरेटर को मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊं। पाइथन इतनी यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, C++ से भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अब अपन क्या करते हैं, अपन को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू पे जाते हैं। तो न्यू पे हमने बताया कि डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहले हमने एक ए लिया। कोई कीवर्ड, कोई भी डेटा टाइप पहले स्पेसिफाइड नहीं होता, हमने इक्वल टू ए लगा के इक्वल टू लिखा। इसका मतलब है ये किस टाइप का डेटा टाइप बन गया, इंटीजर टाइप का। हमने बी इक्वल टू हमने सपोज दैट दे दिया 18, तो ये भी इंटीजर। सी इक्वल टू हमने डिफाइन कर दिया 0, सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गए। अब हम एक एक ऑपरेशंस को यहाँ से परफॉर्म करते हैं। तो पहला हमने लिखा C इक्वल टू A माइनस A प्लस B, क्या लिखा, A प्लस B। फिर हमने किया प्रिंट ओनली प्रिंट, डबल कोट में हमने दे दिया यहाँ पे, ऐसे भी दे सकते हैं सम, या अपन ने दे दिया ऐड, क्या दे दिया, ऐड, कैपिटल में क्या दे दिया, ऐड। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कॉमा सी, उसके बाद हमने दिया C इक्वल टू A माइनस B, क्या दे दिया, A माइनस B। उसके बाद प्रिंट, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हमने कर दिया कॉमा C, किसको, C। दूसरा बात हमारे पास फिर लिया हमने एस्ट्रिक्स, C इक्वल टू मल्टीप्लाई B, प्रिंट हमने क्या दे दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ पे दे दिया मल्टी, यहाँ पे दे दिया हमने C, क्या दे दिया, C। उसके बाद हमने दिया C इक्वल टू A डिवाइड बाई B, प्रिंट डिवीजन के लिए कॉलन C। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया C इक्वल टू A मॉडुलस B, प्रिंट हमने यहाँ पे दे दिया मॉडुलस या परसेंटेज रिमाइंडर, जो भी आपको देना है, मॉडुलस ऑपरेटर। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने किसको, C को। किसको प्रिंट करा, C को। उसके बाद अब हम जैसे ये तो हमारे पास इतने मॉडुलस ऑपरेटर हो गए। अब हम एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो हमने जैसे अगेन दे दिया A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू हमने दे दिया सपोज दैट 3। अब हमने यहाँ पे कर दिया C इक्वल टू A डबल एस्ट्रिक्स, C इक्वल टू
सी इक्वल टू डबल एस्ट्रिक्स, समझिए, यानी कि बी, तो इसका मतलब हुआ ए की घात बी, यानी ए की वैल्यू कितनी 2, तो 2 की घात और बी की वैल्यू कितनी 3, 2 की घात 3, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके हमको यहाँ पे दे दे, क्या दे देगा, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे दे देगा। क्लियर। अब इसी में चाहे तो अपन एक और देख सकते हैं, डबल स्लैश का क्या मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे जैसे प्रिंट दिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया डबल स्लैश, क्या दिया, डबल स्लैश। तो प्रोग्राम हमारे पास, एक लाइन को कॉपी कर लेते हैं अपन इसी के नीचे, डिव के नीचे, और यहाँ पर कर देते हैं डबल स्लैश, क्या करते हैं, डबल स्लैश, यानी डिव 2, क्या दे देते हैं, डिव 2 नाम इसका। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, शेप, क्या किया, प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हमने इसका किसी फोल्डर के अंदर डालना अपना, तो डी के अंदर अपन या ई के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू, इसका नाम जैसे दे दिया डेमो पाइथन, डेमो पाइथन, ठीक है। उस पर अपन ने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पर नाम दे दिया अर्थमेटिक, क्या नाम दे दिया इसका, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ओपी। ठीक, अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, रन, सेव, ये तो पैरेंथेसिस लगा लेंगे, रन मॉड्यूल, सी, ओके, इसको प्रिंट कर लिया अपन ने। ठीक, यहाँ पर हमने प्रिंट, यहाँ पे किया हमने एक्सपोनेंट, क्या कर दिया यहाँ पे, एक्सपोनेंट, सी, क्या कर दिया, एक्सपोनेंट कॉमा सी। प्रोग्राम सेव, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आके हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये आपका जो सिंगल स्लैश था ये डेसिमल में दे रहा है, किस में दे रहा है, डेसिमल में, और जबकि डबल स्लैश लगा दिया तो ओनली इंटीजर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ओनली इंटीजर। ये आपका क्या रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर, ये आपका क्या रिटर्न कर रहा है, एक्सपोनेंट। तो ये देखिए हमारे पास अर्थमेटिक, यहाँ पे प्रोग्राम भी हम ओपन कर देते हैं साइड में, ये देखिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, क्या बना, ये देखिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया। तो ये देखिए हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, समझ गए, ये एक्सपोनेंट के लिए है, ये रिमाइंडर के लिए यानी मॉडुलस ऑपरेटर। ये अगर डबल स्लैश लगाते हो तो ये डिवाइडेशन करेगा पर देगा कौन सी वैल्यू, ओनली इंटीजर वैल्यू, क्या देगा, ओनली इंटीजर, यानी ये वैल्यू देगा आपकी इंटीजर। ये जो आपका देगा ये आपका दशमलव में देगा, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये सब्ट्रैक्शंस के लिए, आपका एडिशन के लिए। तो इस टाइप से हम देखिए इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हमने आपको ऑपरेटर्स बना दिए, प्लस ऑपरेटर, माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश, एस्ट्रिक और डबल स्लैश, ठीक है, ये इंड। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये सारे ऑपरेटर्स पे हम एक एक करके आपको काम करना बताएंगे, क्लियर। अब हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास एक आता है टाइप कन्वर्जन, क्या आता है हमारे पास, टाइप कन्वर्जन। देखिए टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे अपन अभी तो हमने वैल्यू फिक्स कर दी, अभी जो हमने वैल्यू ली वो कैसी नहीं है, फिक्स वैल्यू पे काम कर रहे हैं, क्लियर। अब अपन चाहते हैं कि हम यूज़र इनपुट कोई वैल्यू बनाएं और उस यूज़र इनपुट वैल्यू पे सम करें। तो पहला हमारे पास इंट,
कन्वर्ट्स वैल्यू टू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंट का। तो देखिए इसको हम यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे हम चाहते हैं दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, तो हमने यहाँ पे न्यू लिया। क्या लिया? न्यू। इसको अपन क्लोज किया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बनाया जैसे ए इक्वल टू, अब अपन यहाँ पे लेते हैं इनपुट। वैल्यू इनपुट करने के लिए हम लेते हैं इनपुट, और यहाँ पे डबल कोट में देते हैं एंटर द वैल्यू। क्या देते हैं? एंटर द फर्स्ट वैल्यू। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, FIRST, फर्स्ट वैल्यू। एंटर द फर्स्ट वैल्यू। क्लियर? इसके बाद अब अपन इसी तरह v ले लेते हैं, पर ये इंटीगर, ये स्ट्रिंग में आएगा। ये किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया? क्या लगाते हैं? इंट। क्या लगाते हैं? इंट। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करा लिया? इंट। पूरा ब्रैकेट को हमने किस में कन्वर्ट करा? इंटीगर। इसी तरह हम लिया इंट, यहाँ पे दे दिया हमने क्या? अगेन इनपुट, और यहाँ पे दे दिया हमने एंटर द सेकंड वैल्यू। एंटर द सेकंड वैल्यू। एंटर द सेकंड वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे किया C इक्वल टू A प्लस बी। C इक्वल टू A प्लस बी। प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया कॉमा C। किसको प्रिंट कर दी? C। अब इस प्रोग्राम को हमने सेव किया उसी फोल्डर जिसमें अपने बनाया, हमने दे दिया प्रोग्राम का नाम ऐड। क्या नाम दे दिया? ऐड। अब इस प्रोग्राम को अगेन हम कंपाइल कराते हैं। क्या करते हैं? कंपाइल। देखिए हमारे पास आया एंटर द फर्स्ट वैल्यू। हमने वैल्यू इनपुट की 1245। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास है। इस टाइप से अगर वैल्यू इनपुट करनी है तो वैल्यू इनपुट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? इनपुट। पर जो इनपुट में हम वैल्यू डालते हैं उसका ऑफ टाइप होता है स्ट्रिंग, तो हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप से कन्वर्जन करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया? इंट कन्वर्ट एनी वैल्यू टू डेसिमल इंटीगर। इसी तरह इंट बेस के आधार पर कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन करने के लिए हम इन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इंट में दोनों हमारे पास इंट बेस के आधार पर, फ्लोट, स्ट्रिंग। फिर हमारे पास देखिए ORD कन्वर्ट टू कैरेक्टर टू इंटीगर, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, बाइनरी। यानी कोई इंटीगर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अपन एक चेक करके देख लेते हैं बिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए, एक नया लिया प्रोग्राम। क्या लिया? नया प्रोग्राम लिया, और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? एक वेरिएबल ले लिया अपन ने, सपोज, चलिए अभी इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। अभी अपन और वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जन वाले, कन्वर्जन के लिए पूरी एक क्लास अपन अलग से लेंगे। तो ये अपने पास ये CHR कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ASCII कोड डालोगे, कोई नंबर डालोगे तो इसको किस में कन्वर्ट करके दे देगा? हमारे पास ASCII कोड में देगा। किस में देगा? ASCII कोड में। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप से हमारे पास कन्वर्जन फंक्शंस हैं। उसके बाद एक्सप्रेशंस हमारे पास आती है। ये देखिए, क्लियर? तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड दैट द रिप्रेजेंट ए वैल्यू। यानी कि एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें वैल्यूज भी हो, ऑपरेटर्स भी हो, ऑपरेंड भी हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिया यहाँ पे पॉइंटर लिया, जैसे सपोज दैट इस टाइप से, तो हमने लिखा A प्लस B माइनस C। तो देखिए इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन। तो अब अपन और देख लेते हैं आगे कुछ। ठीक है, इस टाइप से हम इसमें प्रिंट कराते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ प्रिंटिंग्स के लिए अपन देख लेते हैं। स्टेटमेंट जैसे अपन प्रिंट के लिए अलग अलग तरीके से प्रिंट कराते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, यहां पे देते हैं अपन नेम इक्वल टू दुष्यंत अवस्थी
यहाँ पे अपन ने दे दिया जैसे ब्रांच इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, क्या दे दिया अपन ने, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अपन ने जैसे दे दिया एज इक्वल टू 25, क्या डाल दिया 25। अगर इसको इसमें डालोगे, डबल कोट में डालोगे, तो ये आपका क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्या रहेगा, स्ट्रिंग। अगर नॉर्मल डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। क्लियर, इसको इस टाइप से प्रिंट करा सकते हैं, इंट प्रिंट डबल कोट, ठीक। स्ट्रिंग पहले आप क्या दोगे इसके अंदर, स्ट्रिंग क्या दोगे, स्ट्रिंग। जैसे आपने यहाँ पर दिया जैसे माई नेम एज, कॉमा आपने यहाँ से क्या कर दिया, कॉमा नेम। क्लियर, दूसरा आपने दिया माई एज इज, क्या दे दिया, माई एज, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, प्रिंट माई एज इज, जो भी आपको देना, ठीक, एज कॉमा एज, क्या दे दिया अपन ने, कॉमा एज, ठीक। अब इसको हमने सेव कर दिया, प्रोग्राम को सेव किया हमने, डेमो, ठीक। प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, रन, ये देखिए हमारे पास प्रिंट हो गया आ गया। तो इस टाइप से ये देखिए रिजल्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप से हम इसमें प्रोग्रामिंग यहाँ से करते हैं। क्लियर, और भी आप कुछ जैसे ब्रांच प्रिंट कराना तो आप ब्रांच भी प्रिंट करा सकते हो। क्लियर, क्या प्रिंट करा सकते हो, ब्रांच भी प्रिंट करा सकते हो। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में अपन एक्सप्रेशंस और इन पे जो जितनी वैल्यूज़ हैं, ऑपरेटर्स हमारे पास, उन ऑपरेटर्स पे भी हम काम करना। तो ये आप सब लोग पढ़ते जाइए, मैं आपको सबको भेज दूंगा। अभी हम इन पे बिल्ट इन फंक्शंस पे भी कन्वर्जन कैसे होता है, इन पे भी आपको डेमो बना के दूंगा। तो अभी आप इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही आपके पास है, इतना सभी लोग आप कर लीजिए, ठीक है। और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो पाइथन में हमको बताएंगे। थैंक यू।